जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 और 6 होने वाली है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 5 और 6 दोनों देखने वाले हैं एक साथ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो दोनों एक साथ हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है, सार्क डैश एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो क्या दक्षिण एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है सार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्तमान में सार्क में कितने देश है? तो कितने देश है आप लोग को पता होगा, 8 देश है। ठीक है, फरक्का बांध समस्या का संबंध किससे है? तो भारत और बांग्लादेश से है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू मूर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच झगड़े की जड़ रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो झगड़ा था उसका जड़ था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन। ठीक है, अगला है, सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 9, शिमला समझौता किनके बीच हुआ? तो पता होगा आप लोगों को, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत जो है सार्क का सदस्य है। इसके बाद है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो 1971 ईस्वी में। भारत शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। साफ्टा का अर्थ है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार का क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 15 महाकाली संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपाल का नया संविधान कब लागू किया गया? तो 2015। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश ने दिसंबर 2008 में अपने देश के कैबिनेट बैठक एवरेस्ट पर की थी? उन लोग कैबिनेट बैठक, तो नेपाल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम क्या है? तो तमिल संगठन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका के किस भाग में से अलग देश की मांग कर रहे हैं? तो उत्तरी पूर्वी की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 5 का पार्ट 1। और इसका पार्ट 2 देखते हैं, 2 ही पार्ट है, तो चलिए पार्ट 2 भी देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर 5 का पार्ट 1 हम लोग देख लिए, अब 5 2 देखने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट है इसमें, तो 5 2 आ चुके हम लोग। ये 5 2 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? तो 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सार्क का पूरा नाम क्या था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे? तो क्या था? दक्षिण एशिया के लोगों की कल्याण की कामना, विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास और सूझबूझ की दृष्टि से देखना। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1985 ईस्वी में, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 2006 में सार्क के सदस्य देश थे, कितने थे? तो 7 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में एक भारत पड़ोसी देश नहीं है, तो कौन नहीं है? अमेरिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने वर्षों के लिए संधि हुई? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो कब किया? 1965 में भी किया था, 1971 में भी किया था, तो हो जाएगा ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सारा आंसर याद कर लीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनका होगा हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। हम लोग जल्दी जल्दी आंसर और क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 6 का भी क्वेश्चन देखना है हम लोग को। तो चलिए आगे देखते हैं। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन विजय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत और पाक के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो कश्मीर का विवाद, ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पाक द्वारा भारत में आतंकवादी भेजना, पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादी भेजते रहता है, दूसरा कारण। तीसरा कारण है पाक द्वारा बांग्लादेश की स्थापना हेतु भारत को जिम्मेदार मानना। ठीक है, तीनों है, तो उपयोग तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
आगरा शिखर वार्ता किन दो देशों के बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, चकमा शरणार्थी समस्या किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18, मेक मोहन रेखा है, ये तो 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार जनरल टेस्ट में, एक बार पीछे भी इसी यानी कि इसी बुक से, और ये फिर है यहाँ पे। तो भारत और चीन के बीच का जो रेखा है उसको मेक मोहन रेखा बोलता है। श्रीलंका के मुख्य समस्या है तो क्या है? तमिल भाषी नागरिकों की समस्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। भारत और भूटान मैत्री संधि कब हुई? तो अगस्त 1949 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3, पार्ट सेकेंड हो गया इसका, अब हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाला है। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड देख लेते हैं। तो चलिए पार्ट फर्स्ट और सेकेंड देख लिया, पार्ट थर्ड है। ठीक है, ये पार्ट थर्ड पहला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कब किया? तो 1950 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन दूसरा है, दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली? तो 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते की घोषणा कब हुई? तो 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और चीन के बीच निम्न में कौन सा विवाद का कारण नहीं है? तो नदी जल विवाद। भारत और चीन के बीच नदी जल विवाद नहीं है, बाकी तिब्बत, दलाई लामा और सीमा विवाद तीनों विवाद उसके साथ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में माओवादी हिंसा का नया दौर आरंभ हुआ? तो नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम दक्षेश पुरस्कार किसे दिया गया? तो जियाउर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? तो पाकिस्तान का अंग था। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। सारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच किन नदियों की हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीलंका की राजनीति पर किस का दबदबा है? तो सिंघली समुदाय का। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आप लोगों को पता ही होगा, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे के लिए कब समझौता किया गया? तो 1996 में किया गया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो मई 1974 ईस्वी में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा जरूर। अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के लिए बस से लाहौर की यात्रा की? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। हालांकि हम लोग देख लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो चैप्टर 6 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 6 का पार्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक गैर सरकारी संगठन है? तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी सरकारी संगठन है। ह्यूमन राइट्स, तो ये भी सरकारी संगठन है। तो पिक सभी जगह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? तो 6 हो गया, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्र शाब्दिक प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 111। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य है? तो भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या क्या थी? 51 थी। ठीक है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी? तो 193 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कितने वर्षों तक होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। पीछे देखें,
क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है डैश पहले भारतीय थे जो संयुक्त राष्ट्र के संघ के महासभा के अध्यक्ष बने? तो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित पहले भारतीय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। हो गया ये पार्ट 1। 6 चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 हम लोग देखने वाले। चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो देखने वाले। 6 चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर WTO। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार किसके पास है? अस्थायी सदस्यों के पास है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा कथन ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में सही है? तो यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सही है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। ये भी सही है। यह मानवाधिकार हनन पर वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। तो ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का संघ यानी कि संघ का 192 सदस्य बना? तो लास्ट वाला जो है मोंटेनेग्रो, ये जो देश है 192 सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस है, रूस और चीन है और अमेरिका है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 190। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो कब बना? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार का संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये तो सबको पता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो डिग्रेव ली। ठीक है, डिग्रेव ली। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 51 देशों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है? तो मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1989 में कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश चुने गए? तो RS पाठक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता? तो 24 अक्टूबर। तो ये हो गया छठा चैप्टर का पार्ट सेकेंड वीडियो। ठीक है, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा देखेंगे। लेकिन तीसरा में जो है क्वेश्चन मात्र 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग पीछे देख रहे हैं, इसलिए तीसरा हम लोग छोड़ते हैं। दोनों पार्ट देख लिए, यही सारा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।